मकर संक्रांति के दिन इन 6 चीजों का दान करने से मिलते हैं सभी पुण्य, पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर किया गया दान महापुण्य दिलाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ही विशेष जानकारी शेयर कर रही हूं, जिसको जानने के बाद आप जान जाएंगे कि मकर संक्रांति पर किन 6 चीजों का दान हमें महापुण्य दिला सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जाने कि मकर संक्रांति पर किन 6 चीजों का दान करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। मकर संक्रांति के दिन अगर आप इन 6 चीजों का दान करते हैं तो कभी भी नहीं होगी आपके जीवन में धन धान्य की कमी। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर देश भर में मेलों और धार्मिक कार्यों का आयोजन किया जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थल हरिद्वार, प्रयाग, काशी आदि में स्नान और दान का विशेष महत्व रहता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है और इसी पर्व को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य एवं श्री विष्णु जी की पूजा के साथ समस्त देवी देवताओं की उपासना और पूजा भी की जाती है। सूर्य के उत्तरायण में होने की खुशी में मकर संक्रांति मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि उत्तर दिशा में देवता और दक्षिण दिशा में दैत्यों का वास होता है। मकर संक्रांति के दिन से यानी 15 जनवरी से सूर्य उत्तरायण में होता है, इसलिए इस दिन की बहुत ही अत्यधिक धार्मिक मान्यताएं हैं। युगों से इस दिन दान का विधान बना हुआ है। मकर संक्रांति के दिन किए गए दान पुण्य न केवल इस जन्म में बल्कि अगले कई जन्मों में सुख और समृद्धि लाते हैं। तीर्थ स्थलों पर या घरों पर लोग पूजा और दान से जुड़े सभी कार्य पूरे करते हैं। समय पर यानी दान हेतु वस्तुओं का मुख्य रूप से अगर आप शामिल करें तो अत्यंत ही शुभ और फलदायी होती हैं। इस दिन दान से अत्यंत ही शुभ फल की प्राप्ति भी हो जाएगी। श्रद्धा पूर्वक स्नान करते हुए देवों का स्मरण करने के साथ दान कार्य को करना चाहिए। इस दिन विभिन्न प्रकार के दान दिए जाते हैं। महापुण्य की प्राप्ति के लिए इस शुभ अवसर का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन जरूर उठाना चाहिए। शास्त्रों में दान करने की महिमा का भी उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर कौन सी वस्तुओं का दान करना आपके लिए शुभ होगा और जो आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता और समृद्धि भी दिलाएगा। जानते हैं इससे पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जानते हैं ऐसे कौन से 6 उपाय हैं जिन्हें करने से आपके जीवन की बाधाएं दूर होगी। पहला, मकर संक्रांति के दिन तिलों का दान करना अक्षय पुण्य दिलाता है, इसलिए मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन तिलों का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और आपके शुभ फल कभी भी क्षय यानी नष्ट नहीं होते हैं। आपके कर्मों से सुख और धन धान्य का वास होता है। मकर संक्रांति पर तिलों का दान इस कारण से भी काफी महत्व रखता है क्योंकि इस प्रकृति के संतुलन को भी दर्शाता है और दान द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति की प्राप्ति होती है और जीवन में किसी भी प्रकार के दुख हो उनसे मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग भी सुगम हो जाता है, जिससे दान किए गए तिलों का दान करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना से अत्यधिक बढ़ जाता है, यानी 10 गुना अत्यधिक हो जाता है। यानी अगर आप मकर संक्रांति के अलावा कभी भी तिलों का दान करते हैं तो आपको पुण्य की तो प्राप्ति होती है, लेकिन मकर संक्रांति पर किए गए दान का पुण्य 10 गुना बढ़ जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार किया गया दान कभी भी निष्फल नहीं होगा। मकर संक्रांति के दिन ब्राह्मणों को तिल से बनी चीजों का दान करना बेहद शुभ माना जाता है।
बताया जाता है कि शनि देवता ने अपने पिता सूर्य देव की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। इसे खुश होकर सूर्य देव ने वरदान दिया था कि जब भी मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने और तिल का दान करने से भी प्रसन्न होंगे। इस दिन तिल से भी भगवान सूर्य की भी पूजा करनी चाहिए और तिल का ही दान करना चाहिए। इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर हो जाता है और शनि की दृष्टि, शनि दोष कभी भी नहीं लगता है। दूसरा, अगला जो दान है वह है गुड़ का दान। मकर संक्रांति पर गुड़ या गुड़ से बने पदार्थ का दान करना अत्यंत शुभ होता है। गुड़ को सूर्य से संबंधित माना जाता है। इस दिन गुड़ का दान करने से सूर्य के शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। व्यक्ति के जीवन में मिठास बढ़ाती है और संबंध में आई दूरियां भी खत्म हो जाती हैं। इस दिन समय पर गुड़ का दान करने से मान और सम्मान की प्राप्ति होती है। समाज में व्यक्ति को प्रसिद्धि प्राप्त होती है, यश बढ़ता है। गुड़ का दान करने से जीवन में मौजूद नकारात्मक प्रभाव भी समाप्त हो जाते हैं। हिंदू धर्म में शुभ कार्यों में मीठे का बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मीठे से शुरुआत ही की जाती है। इसीलिए गुड़ का दान अवश्य रूप से करना चाहिए। मकर संक्रांति पर अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें। तीसरा, अगला जो दान है वह वस्त्र का दान। मकर संक्रांति के दिन वस्त्र का दान करने से व्यक्ति के कुल की वृद्धि होती है। इस दिन किया जाने वाला लाल रंग का वस्त्र यदि दान किया जाए तो समृद्धि के साथ मंगलमय की प्राप्ति भी होती है। वस्त्र का दान करने से व्यक्ति के जीवन में जो भी कष्ट और दुख होते हैं वो दूर हो जाते हैं। साथ ही ये दान व्यक्ति के जीवन में हर संकट से बचाने का कार्य भी करता है। इस दान द्वारा व्यक्ति अपने आने वाले समय को भी उज्जवल बनाने में सफल हो जाता है। इस दिन मुख्य रूप से गर्म वस्त्रों का दान करें, जैसे कंबल, लोई, शाल इत्यादि का दान करना अच्छा माना जाता है। मकर संक्रांति पर किसी गरीब या जरूरतमंद को एक जोड़ी वस्त्र का दान आप जरूर करें। एक बात का पूरा ध्यान रखें कि वस्त्र जो आप दान कर रहे हैं वो इस्तेमाल किए हुए या फटे हुए नहीं होने चाहिए। हमेशा दान नए वस्त्रों का करना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। नए वस्त्र का दान ही करना शुभ माना जाता है। चौथा, अगला जो दान है वह है सप्तधान। आइए आपको पहले बता दें कि सप्तधान क्या होता है। ये 7 प्रकार के अनाजों से मिलकर बनता है। इसे सत्य धान भी कहते हैं, जिसमें जौ, गेहूं, चावल, तिल, कंगनी, उड़द और मूंग आते हैं। मकर संक्रांति के दिन सप्त अनाज का दान भी महादान की श्रेणी में आता है। इस 7 प्रकार के अनाज को मिलाकर किया गया दान जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होने देता है। व्यक्ति के परिवार में सदैव सुख समृद्धि का वास होता है। ये अनाज का दान सभी ग्रह दोष की शांति भी करता है। इस दिन व्यक्ति को यथासंभव किसी गरीब को दान करना बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। तो आप इस दिन सप्तधान भी दान कर सकते हैं। 5वां, अगला जो दान है वह है खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति का नाम खिचड़ी पर्व भी है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से खिचड़ी बनाया जाता है और इस दिन खिचड़ी का दान अत्यंत शुभ होता है। गरीबों को खिचड़ी दान करने से आपको यश की प्राप्ति होती है। ये खिचड़ी का प्रसाद बहुत ही पौष्टिक और सुखदायक होता है। तिल और गुड़ के अलावा मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान अवश्य रूप से करना चाहिए। इस दिन चावल और उड़द की काली दाल का दान खिचड़ी के रूप में किया जाता है, यानी शनि देव से उड़द का संबंध होता है और इस दिन
उड़द की दाल का दान करना से शनि देव खुश हो जाते हैं। चावल का दान करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। चावल को अक्षय अन्न कहा जाता है। छठा, अगला जो दान है वह है घी का दान। गाय के दूध से निर्मित शुद्ध देसी घी का दान भी इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। ये दान अपने सामर्थ्य अनुसार करें। इस दिन घी का दान करने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का रोग दोष नहीं रहता। सभी प्रकार के क्लेश समाप्त हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर घी का दान महत्व और भी बढ़ जाता है। शुद्ध घी का दान करने से आपके जीवन में बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। कैरियर में लाभ के सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी खुल जाता है। इस दिन हम सबको अपनी क्षमता के हिसाब से दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन तिल के दान का विशेष महत्व है और इस प्रकार इसे तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि तिल के दान के साथ साथ आप मकर संक्रांति पर भगवान विष्णु, सूर्यदेव, शनिदेव की पूजा जरूर करें। मकर संक्रांति पर गरीब और जरूरतमंदों को कंबल का दान करना शुभ माना जाता है। यथासंभव क्षमता के अनुसार आप जिन भी चीजों का दान कर सके वो जरूर करना चाहिए। दान अवश्य रूप से करें, महान पुण्य के भागी बने। कंबल का दान करने से आपके राहु के अशुभ प्रभाव भी आपसे दूर हो जाते हैं। ज्योतिषी में भी अच्छा होता है कि गुरु की सबसे प्रिय वस्तु गुड़ को माना गया है। इस कारण मकर संक्रांति के दिन गुड़ का भी बहुत अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करने के साथ इस दिन हम सबको गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से शनि, गुरु और सूर्य के जितने भी दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। आपको मकर संक्रांति का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।